एवरी फोर्थ पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करता है उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हाइपरटेंशन का मसला होता है। ऑलरेडी जिसको हाइपरटेंशन का मसला है उसमें ब्लड प्रेशर में नमक का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो। स्ट्रेस वो चीज़ है जो कि आपके सर से लेकर पाँव के नाखून तक किसी भी ऑर्गन को स्पेयर नहीं करता। नाज़रीन, आज के दौर में जहां हम तरक्की और सहूलियात के लिहाज से बहुत आगे जा चुके हैं, वहीं पर हमारी जिंदगियों में तनाव, बेचैनी और दीगर सेहत के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मसाइल में से एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक तरीन मसला हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून, जिसे आम जबान में हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हाइपरटेंशन दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। मगरबी ममालिक की अगर बात करें तो 30% अफराद हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में ये जो तादाद है ख़तरनाक हद तक यानी कि 40% तक पहुंच चुकी है। ये एक ऐसा खामोश कातिल है जिसका इब्तिदा में तो पता नहीं चलता, मगर ये जब बढ़ जाता है तो दिल के दौरे पड़ जाते हैं, फालिज हो जाता है, गुर्दों के मसाइल पैदा हो जाते हैं और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका आप शिकार हो जाते हैं। 2023 की एक स्टडी को शामिल कर लेते हैं जिसमें यह मुनकशिफ हुआ कि हाइपरटेंशन के शिकार अफराद में से तकरीबन 60% लोग अपने मरज से नावाकिफ होते हैं और जब तक उनका इलाज शुरू किया जाता है तब तक मरज काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। पाकिस्तान में भी हाइपरटेंशन का मरज तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका ताल्लुक सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड और स्ट्रेस जैसी वजूहात से भी हो जाता है। और इसी तमाम सूरत हाल करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जुनैद सरफराज। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, ये हाइपरटेंशन है क्या और कौन सी वजूहात हैं जो इस चीज़ की तरफ इंसान को लेकर जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में अपने नाजरीन को बताया है वो बड़ा अच्छा एक कंसाइज इंट्रोडक्शन आप लोगों ने दी है। एक तो हमारी जो पब्लिक है उसकी 40% जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की है इसको भी क्रॉस कर गई है। जो अभी सर्वे रिसेंट है उसके मुताबिक 2025 के अंदर हमारी 50% प्लस जो पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंशन का शिकार होगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की हाफ पॉपुलेशन जो है इस जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब, इसमें यंगस्टर्स भी हैं हमारे? अच्छा, मैं उसकी तरफ सबसे पहले मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी वजूहात बता देता हूँ। वजूहात जो हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के हम जितनी भी बात करेंगे अपने नाजरीन के लिए वो पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। हम कोई यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमने वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। डायनामिक्स, डेमोग्राफी चेंज है। हम पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हम जिस तरह ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, आप कह लें कि एवरी फोर्थ पेशेंट जो हमारे पास ओपीडी में, इमरजेंसी में या इंडोर में प्रेजेंट करता है वो उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हाइपरटेंशन का मसला होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके इंट्रोडक्शन से ही मैंने ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हो जाना इज़ नॉट अ बिग डील। उसका पता ना होना और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ डॉक्टर के पास पहुंचना, ये सबसे बड़ी जानलेवा चीज़ है जो पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी सबसे पहली वजह है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। आपकी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनकी रीच में नहीं है, या फिर महंगाई इतनी है कि वो अपनी हेल्थ स्टेटस को प्रायोरिटीज़ पे नहीं रखते और हैं अफोर्ड भी नहीं संभव कर सकते। सालाना बुनियादों पर वो अपने टेस्ट भी नहीं करवा सकते। बिल्कुल, सालाना बुनियादों पर अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बताएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आप इस पे सेगमेंट करें कि कौन सी चीज़ है जो आपको प्योरिटी में खालिस मिलती है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कुछ भी नहीं मिलता है। चिराग लेके भी ढूंढे तो नहीं मिलते। अगर आप दूध को ले लें, आप घी को ले लें, आप कोई भी चीज़ ऐसी ले लें, बच्चा पैदा होता है, उसने अगर 50 साल ज़िंदगी गुजारनी है, उन 50 ईयर्स में उसने वो सारी इम्प्योर चीज़ें ही यहाँ पे पाकिस्तान में लेनी है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद जब वो उसकी क्या नशोनुमा होगी। आप यही देख लें कि अब तो हवा भी खालिस नहीं है, स्मोग है, हम ताज़ी हवा भी नहीं ले सकते। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। जिस तरह अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, बिल्कुल। अभी मैं इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा था नाइट में, तो अर्ली मॉर्निंग हमारे पास स्मोक के पेशेंट आ रहे थे जो अर्ली मॉर्निंग ड्यूटीज़ पे जाते हैं। वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ लाहौर अभी सीजन शुरू नहीं हुआ सर्दियों का और अभी ये आलम है। अच्छा, फिंगर पॉइंट्स पे मैं कुछ चीज़ें बड़ी इजी सी नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये हैं कि सबसे पहले आप जो जंक फूड की बात कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए जो हमारे अर्बन रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं
उनके लिए तो जंक फूड वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी 16 to 18% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन का शिकार है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो कॉज है इसकी है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, कि हम खाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम सो जाते हैं, हमने वॉक को अपना मामूल नहीं बनाया। ठीक है। जिन लोगों के पास गाड़ी है, कोई मोटर बाइक है, वो छोटे से काम के लिए भी बाहर निकलेंगे, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। बेशक जितनी ज़िंदगी ने तरक्की की है, चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आसाइशें आई हैं, उसके साथ साथ इन आसाइशों ने हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा एक असर भी छोड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड है। बहुत से लोग हैं जो कि जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है, उसका शिकार होते हैं। कुछ लोग चिकनाई वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से भी मुब्तला हो सकते हैं। नमक भी इजाफा करता है इसमें? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर, नमकियात में इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड जब भी आपके जिस्म में जाना है, उसने आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर करना है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है पहले, तो उसमें तो इसने कुछ नहीं कहना। लेकिन जो ऑलरेडी जिसको हाइपरटेंशन का मसला है, उसमें ब्लड प्रेशर में नमक का इस्तेमाल जानलेवा साबित होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ना डायग्नोस किस तरह से हो सकता है, पता चल सकता है। अगर ये डायग्नोस हो जाए तो फिर क्या इसका इलाज है? मतलब आप वर्जिश कहते हैं या क्या चीज़ रेकमेंड करते हैं मेडिसिन में और उसके अलावा? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का स्टार्ट यहाँ से लूँगा। मैं सब लोगों से इल्तमास करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा किसी भी एज में, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, अगर किसी को ज़िंदगी में ऐसा सर दर्द महसूस हो जो उसे लगे कि मुझे पहले कभी नहीं हुआ, या उसको थकावट रहती हो, या थोड़ा सा चलने से दिल की धड़कन सुनाई देती हो, या इन पट्ठों में, शोल्डर में उसको दर्द की शिकायत हो, वो फौरी किसी करीबी मुआलिज के पास जाके खुदारा अपना एक दफ़ा ब्लड प्रेशर का ज़रूर चेकअप करवाए। और इससे ये होगा कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। जब आप चीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, आप उसकी रेमेडी की तरफ फिर जाते हैं। वो आपके क्वेश्चन की तरफ मैं अब आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया, ठीक है। अब आपका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स हैं। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आपकी रूटीन है? हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, हम उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। एक होते हैं हम इनको इजी करने के लिए मॉडिफाइबल, एक लेमैन बंदे के लिए कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं, अनमॉडिफाइबल जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका लाइफस्टाइल है। आप थोड़ा सा वॉक को मामूल बनाएं, जंक फूड को छोड़ दें, थोड़ा वर्जिश को मामूल बनाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब जो अनमॉडिफाइबल चीज़ें हैं या नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, उनके अंदर एज है। एक इंसान 65-70 को पहुंच गया है, उसकी आर्टरीज ऑलरेडी वो इतनी पेचीदा हो चुकी हैं, तो वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है। फिर मर्द हजरात जो हैं ख़ास तौर पे, और उनमें हाइपरटेंशन का ज़्यादा मसला होता है। क्यों? उसकी जो मेन वजह है, देखें, मर्द हजरात, इसमें स्ट्रेस, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक स्ट्रेस का वर्ड यूज़ किया था, तो इसलिए मैं आपको शुरू में भी कह रहा था कि आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा और कंसाइज करवाया। उसके की वर्ड्स हैं सारे। तो स्ट्रेस जो है, ये पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बताएं कि 15 इयर्स के बाद किस बंदे को स्ट्रेस नहीं है? वेल सेड, ऐसा ही है। हर बंदा किसी ना किसी नौइयत में, किसी को जॉब, ये जरूर, स्ट्रेस का ताल्लुक पैसे से नहीं है, वो किसी भी मसले से हो सकता है। जब स्ट्रेस आपकी बॉडी में आ जाता है, स्ट्रेस वो चीज़ है जो कि आपके सर से लेकर पाँव के नाखून तक किसी भी ऑर्गन को स्पेयर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे जानलेवा हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में, जिसकी मौजूदगी में आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप जो भी बंदा स्ट्रेस में मुब्तला है, वो भी अपने ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पे शुगर पे भी नज़र ज़रूर रखे। डॉक्टर साहब, ये कि स्ट्रेस तो रहना ही रहना है, आपको मुख्तलिफ मुश्किलात दरपेश आती रहती हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी नाम इसी चीज़ का है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी कौम के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो साइकोलॉजी को, मेंटल हेल्थ को कुछ नहीं समझते। और अगर कोई इस चीज़ पे बात करे या कहे यार एक दफ़ा साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो अगला आपको वैसे ही कंसीडर कर देगा, तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, वो डॉक्टर की रीच तक खुद भी नहीं जाते हैं कि हमें एक टाइटल या टैग मिल जाएगा कि हम कुछ ज़हनी ऐसे तनाव का शिकार हैं, हमें लोग उसकी बिना पर सोशल आइसोलेशन का शिकार होना पड़ सकता है। तो खुदारा ऐसे लोगों को चाहिए
कि वो अपनी स्ट्रेस की मैनेजमेंट बहुत इजी है। देखिए बहुत सी थेरेपीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं कर सकता हूँ। वो मैं जब किसी काउंसलर के पास जाता हूँ, मैं उसको अपने प्रॉब्लम्स बताऊंगा, वो मुझे उसके वे आउट बता देगा। बिल्कुल कि आप जो सोच रहे हैं, आपके पास एक रास्ता था, मैं आपको 10 रास्ते बता रहा हूँ, तो मेरे लिए एक चीज़ चैनलाइज हो के ईजी हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, फिर उसकी मेडिकेशंस, अगर स्ट्रेस आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, फिर हम उसको स्लोली SSRI, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कुछ मेडिसिन हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये मेडिसिन भी इसमें शामिल हैं और दीगर काउंसलिंग की चीज़ें भी। मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे ख़तरनाक अमराज हैं जो हाइपरटेंशन से जन्म ले सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब इसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस के दौरान दुख होता है, वो ये होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो जानबर नहीं हो सकते सम टाइम, तो पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो जब उनके अटेंडेंट से पूछा जाता है कि क्या इनको ब्लड प्रेशर था, तो वो कहते हैं कि जी इन्हें ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं था। तो उनमें से कोई एक बंदा कहता है जी एक दफ़ा ज़िंदगी में कि 180 190 हुआ था। अच्छा, तो ये एक मिथ है जी, एक दफ़ा हुआ, हमने मेडिसिन खाई, वो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, दोबारा चेक करने की जहमत भी नहीं की। जिसको ब्लड प्रेशर हुआ, इसका मतलब है कि उसकी जो आर्टरीज हैं वो इतनी तंग हो गई हैं कि उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको चेकअप करवा के उसकी मेडिसिन सेट करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जरा वक्त की कमी है, ये भी बताइएगा क्या ये इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होती है, जीन्स में ट्रांसफर होती है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें आपके पास 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा भी ब्लड प्रेशर के साथ आ सकता है। मैं तमाम माओं से, तमाम जो वालिदैन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे, उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ों की बीमारी है। अच्छा, जो बच्चे हैं अगर उनके अंदर ब्लड प्रेशर का मसला आता है तो वो ज्यादा पेचीदा है, तो उसकी कोई ना कोई कंजेनिटल रीजन है। जिस तरह किडनीज का इशू हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ब्रेन के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन के ट्यूमर हो सकते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें आपने ऑब्वियसली मेरा सारा टॉपिक तो आपने कवर कर लिया। आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि गुर्दे इससे मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो चीज़ ब्लड प्रेशर से जाएगी वो आपका हार्ट जा सकता है, आपके गुर्दे जा सकते हैं, आपको स्ट्रोक, फालज का अटैक, ये 3 वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि जानलेवा भी हैं और अमूमन पेशेंट्स और में बच्चों को, आती यंगस्टर्स भी को तो वैसे भी कंट्रोल का पता ही नहीं है ना कि अगर उनको बीपी भी है तो किस तरह उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है ताकि वो नॉर्मली एक्ट कर सके, बिहेव कर सके।